नमस्कार। आज ज्योतिष की क्लास में हम बताने जा रहे हैं आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के बारे में। ये योग अच्छा होता है और इसमें शुभ कार्य किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है उसके बारे में जानें। ये वार और नक्षत्रों के आधार पर बनते हैं। तो जैसे रविवार हो और अश्वनी नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन हस्त नक्षत्र हो, मूल नक्षत्र हो, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र हो, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र हो और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। यदि रविवार है और इस दिन ये नक्षत्र है तो आपके सर्वार्थ सिद्धि योग बन जाएगा। आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि वार को किस प्रकार से गणना करते हैं। वार की गणना भारतीय ज्योतिष के अनुसार सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होती है, जबकि अन्य विधि से देखें तो रात के 12 बजे वार बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ज्योतिष के अनुसार हम अगले सूर्योदय तक उसकी वार की गणना करते हैं। जैसे मान लीजिए आज रविवार है और सूर्योदय सुबह 6:00 पे हुआ है, तो वो अगले दिन जब सूर्योदय होगा तब तक वो रविवार गिना जाएगा, ना कि रात के 12 बजे बाद में उसको सोमवार मान लिया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगले सूर्योदय तक की ही गणना के करने के आधार पे ही उस वार को मान्यता दी गई है। इसी प्रकार से सोमवार हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र हो और सोमवार का वार हो, तो ये नक्षत्र हो तब आपका सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। इसी प्रकार से जैसे मंगलवार हो, अश्वनी नक्षत्र हो, कृतिका नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र हो, तो भी आपका सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। बुधवार वार हो, कृतिका नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, मृगशिरा नक्षत्र हो, हस्त नक्षत्र हो और अनुराधा नक्षत्र हो, तो भी आपका सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। गुरुवार हो, अश्वनी नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, अनुराधा नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र हो और गुरुवार हो, तो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाएगा। शुक्रवार वार हो, अश्वनी नक्षत्र हो, पुनर्वसु नक्षत्र हो या अनुराधा नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र हो या रेवती नक्षत्र में से कोई एक नक्षत्र हो और शुक्रवार है, तो भी आपका सर्वार्थ सिद्धि योग कहलाएगा। शनिवार हो, रोहिणी नक्षत्र हो, स्वाति नक्षत्र हो या श्रवण नक्षत्र हो, इन तीन में से एक नक्षत्र हो और शनिवार हो, तो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग होगा। अब हमने देखा कि ये जो नक्षत्र है इसमें अश्वनी और अनुराधा चार में से किसी में भी हो, तो वो बताया गया है कि सबसे ज्यादा अश्वनी और अनुराधा ये सर्वार्थ सिद्धि योग बनाते हैं। इसी प्रकार से रोहिणी 3 जगह है, श्रवण 3 जगह है और पुष्य 3 जगह है। और जैसे रेवती, पुनर्वसु, कृतिका, उत्तर भाद्रपद, हस्त और मृगशिरा 2 जगह है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, स्वाति और मूल ये एक एक जगह ही है। जैसे उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा रविवार के रोज है और स्वाति आपके शनिवार को है और मूल आपके जो है रविवार को है। इस प्रकार से देखें कि ये अश्वनी, अनुराधा, रोहिणी, श्रवण और पुष्य नक्षत्र सर्वार्थ सिद्धि योग बनाने में अच्छा योगदान प्रदान करते हैं। लेकिन ये योग कब खंडित हो जाते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग कब खंडित हो जाएगा उसके बारे में भी देख लें। यदि रविवार हो और हस्त नक्षत्र, जैसे हस्त नक्षत्र रविवार, ये सर्वार्थ सिद्धि योग है, लेकिन उस दिन तिथि पंचमी हो तो ये आपके वज्र योग बनता है, तो जो अशुभ होता है। अतः जो आपका सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा था वो कैंसिल हो गया है। उस दिन यदि आपने काम किया तो आपको अशुभता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से
सोमवार हो और मृगशिरा नक्षत्र, सोमवार और मृगशिरा से बनता है, लेकिन षष्ठी तिथि आ गई तो ये निष्फल हो जाएगा। ऐसे ही मंगलवार और अश्विनी नक्षत्र हुआ तो उसके बाद में सप्तमी तिथि हो तो वो निष्फल हो जाएगा। ऐसे ही बुधवार और आपके अनुराधा नक्षत्र हो तो भी, और साथ में आपके अष्टमी तिथि हो तो ये निष्फल हो जाएगा। गुरुवार हो और पुख्य हो, गुरु पुख्य को अच्छा माना गया है, लेकिन उस दिन नौमी तिथि हो तो आपको वो काम नहीं करना चाहिए, ये सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं रहेगा। ये आपके जो आएगा गुरुवार, ये 1 दिसंबर को आ रहा है, गुरुवार और पुख्य नक्षत्र भी आ रहे हैं, लेकिन उस दिन नौमी तिथि नहीं है, इसलिए आप वो कर सकते हैं। या गुरुवार और नौमी तिथि है और पुख्य नक्षत्र नहीं है तो फिर नहीं मान्य होगा। इस प्रकार से शुक्रवार हो और रेवती नक्षत्र हो, जैसे शुक्रवार रेवती नक्षत्र से योग बन रहा है, लेकिन 10वीं तिथि हो गई तो ये अशुभ हो जाएगा। शनिवार हो, शनिवार है रोहिणी नक्षत्र के कारण ये योग बनता है, लेकिन एकादशी हो तो ये योग नहीं बनेगा, यानी खंडित हो जाएगा। अब आपको एक बात बता दें, ये नक्षत्र जो है रविवार वारों के बारे में आपको बता ही दिया कि गणना इनकी कैसे होती है। सूर्योदय से सूर्य अगले दिन सूर्योदय तक के गणना करते हैं। अब इनमें वारों के अलावा जो नक्षत्र है, ये नक्षत्र कभी तो आपके दिन में शुरू हो जाएंगे, कभी रात में शुरू होंगे, क्योंकि ये पूरे नक्षत्र सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक नहीं रहते हैं। कभी इनका नक्षत्र का प्रारंभ कभी 10 बजे होगा, कभी 12 बजे होता है, अलग अलग समय पे। जैसे पहला नक्षत्र खत्म होगा और दूसरा प्रारंभ होगा तो उसका प्रारंभ माना जाएगा। उस समय यदि वार भी वो हो और जो नक्षत्र जो आ जाए, यानी कि दोपहर में भी आ जाए, उसके बाद से वो सर्वार्थ सिद्धि योग प्रारंभ होगा। इसको हम अब देखें कि 24 नवंबर से और आपके 7 दिसंबर तक ये कुछ योग बनने वाले हैं। जैसे 24 नवंबर को गुरुवार है और अनुराधा नक्षत्र है, तो यहाँ देखिए गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र है, तो इसके कारण से सर्वार्थ सिद्धि योग 24 नवंबर को आपको बना रहे हैं। अब ये कब तक रहेंगे? अनुराधा नक्षत्र 7:36 शाम के तक ही है, तो यानी कि आपका सर्वार्थ सिद्धि योग अनुराधा नक्षत्र जहां समाप्त हो गया, अनुराधा के बाद में आता है ज्येष्ठा, तो ज्येष्ठा नक्षत्र इसमें आपका नहीं है। यदि ज्येष्ठा नक्षत्र भी होता तो ये आगे तक भी आपका मान्य होता। इस प्रकार से आपको गुरुवार को अनुराधा नक्षत्र 7:36 तक है, तो ये आपको सर्वार्थ सिद्धि योग गुरुवार 24 नवंबर को है। उसके बाद में 27 नवंबर को आपको रविवार है और उस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो शुरू होगा वो 12:37 से होगा, तो यानी कि रविवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। इससे पहले पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, यानी कि वो जब तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र 12:37 तक है तब तक ये योग नहीं बनेगा। उसके बाद में आपके 12:37 से ले जाके और अगले दिन सूर्योदय तक आपका ये सर्वार्थ सिद्धि योग 27 नवंबर को बनेगा। अब आइए 4 दिसंबर को रविवार है और उस दिन आपके अश्वनी नक्षत्र है। अश्वनी नक्षत्र जो है आपके पूरे दिन है, तो अतः ये 4 दिसंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। इसी प्रकार से आपके 6 दिसंबर को मंगलवार है और अश्वनी नक्षत्र पहले भरणी नक्षत्र है, वो जो 8:36 तक है, यानी कि मंगलवार को भरणी नक्षत्र यहां नहीं है, तो 8:36 तक कोई सर्वार्थ सिद्धि योग नहीं बनेगा। लेकिन
भरणी नक्षत्र के बाद में कृतिका नक्षत्र है, जो यानी कि मंगलवार, और कृतिका नक्षत्र जो आपका 8:36 के बाद शुरू होगा कृतिका नक्षत्र, तो ये आपका सर्वार्थ सिद्धि योग मंगलवार को बना देंगे। तो इस प्रकार से आपके मंगलवार को यानी कि 6 दिसंबर को ये योग बन जाएगा। अब आपके बुधवार को कुछ समय के लिए कृतिका नक्षत्र भी है और फिर रोहिणी नक्षत्र भी होगा। तो बुधवार को दोनों ही नक्षत्र है, कृतिका भी है और रोहिणी भी है। तो इस दिन यानी कि 7 दिसंबर को भी आपको सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से ही मिल जाएगा, जब तक कृतिका नक्षत्र भी है और उससे आगे वाला रोहिणी नक्षत्र भी है, अतः ये योग बन जाएगा। इस प्रकार से आप गणना कर सकते हैं। आपको फिर एक बात बता दें, सबसे पहले वार सूर्योदय से सूर्योदय तक अगले दिन तक काउंट किया जाएगा। नक्षत्र का जहां पे आपका जो नक्षत्र का नाम लिखा हुआ है और पंचांग में जो समय दिया होता है वो नक्षत्र का समाप्ति काल होता है, उसके बाद में उससे आगे वाला नक्षत्र प्रारंभ हो जाता है। यदि वो आगे वाला नक्षत्र उसमें आ रहा है और वो वार है तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग मानेंगे, और सर्वार्थ सिद्धि योग में शुभ कार्य किए जा सकते हैं, उसमें वो नहीं है। पर साथ में ये देख लें, जो इनको निष्फल करते हैं उसको भी ध्यान दे लेना चाहिए। सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि योग ही नहीं देखना, उसके बाद यदि ये वज्र योग भी बन रहा है तो आपका काम निष्फल हो जाएगा। अतः शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग देख के ही कार्य करें। धन्यवाद।